देखिए सवाल है, फरवरी 2024 उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 में है, यह फैसला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ द्वारा किया गया। नंबर 2 में है, पीठ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19A यानी ओ के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर हम लोग बात कर लें तो ये दोनों कथन में से कथन नंबर बी जो है, कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पीठ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19A यानी 1 के तहत प्रदत्त मतदाताओं को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। यह अनुच्छेद 19A के तहत है, जो कि कथन बी में कथन नंबर 2 में है और ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग एक्स्ट्रा बात कर लें इसका एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो देखिए दिया गया, उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया और ये घोषणा की जो तिथि है 15 फरवरी 2024 है। घोषणा किया गया था मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ के द्वारा। और इस पीठ में देखिए ये लोग शामिल थे, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ये भी याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई, JV पारदीवाला, मनोज मिश्रा। और इस तरह से पीठ की ये घोषणा कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, चुनावी बॉन्ड वगैरह जो है 15 दिन की वैधता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले हम लोग तो बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी में है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर सी में है चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन नंबर में डी में है CNR राव। तो इस तरह से इसमें से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, CNR राव को नहीं दिया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें भारत रत्न, तो ये भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई 1954 ईस्वी में भारत रत्न देने की शुरुआत हुई। भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, याद रखिएगा। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न, जिसकी शुरुआत हुई है 1954 में। आगे कुछ डिटेल देखिए दिया गया, वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव और MS स्वामीनाथन। तो इस तरह से ये भी याद रखेंगे 2024 में कुल मिला के 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित कुल व्यक्ति अभी तक में जो दिया गया वो 53 लोगों को कुल मिला के दिया गया है। और भारत रत्न से सम्मानित जो दिया गया 2024 में सम्मानित किया गया कर्पूरी ठाकुर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जन्म स्थान समस्तीपुर के पितौझिया जो अब कर्पूरी ग्राम में है। इस तरह से ये दिया गया। पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे 1952 में। इस तरह का ये कुछ डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। वैसे अगर आप कहिएगा तो हम इसका जो PDF है आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक सवाल और देख लीजिए। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई 2 जनवरी 2024 को, तो उस समय सर्वप्रथम जो भारत रत्न दिया गया था 1954 में, तो उस समय 3 लोगों को कुल दिया गया था, जिसमें से कि पहला नाम आया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। और इसके साथ में दिया गया था CV रमन को, और इसके साथ में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली बार जो है कि पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें से कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम
आता है। 2024 में जो दिया गया वो कुल मिला के 5 लोगों को दिया गया, जो हम आप लोगों को पीछे बताएं। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन सवाल है। फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक यानी यूसीसी पास करने वाला पहला राज्य कौन बना? फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात कर ले समान नागरिक संहिता यानी विधेयक पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। विधेयक का नाम जो है समान नागरिक संहिता, जो उत्तराखंड 2024 विधेयक के द्वारा इसको पास किया गया। विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया था 6 फरवरी 2024 को। इसमें जो प्रावधान देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रावधान की बात करें तो उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा, चाहे उसका जाति या धर्म कोई भी हो। यह केवल और केवल उत्तराखंड के निवासी के लिए लागू होगा, चाहे जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। विवाह के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है। धार्मिक विधि से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यानी किसी भी परिस्थिति में विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों की घोषणा करना आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को वैध बच्चा घोषित माना जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होगा। बेहतरीन सवाल, इसको याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर यह लागू नहीं होगा। आगे बात कर ले संबंधित अनुच्छेद क्या है। नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है समान सिविल संहिता, जो अनुच्छेद 44 में है। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर समान सिविल संहिता का प्रावधान? अनुच्छेद नंबर 44 है। और इसके बाद जो है गोवा समान नागरिक संहिता यानी पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित है, परंतु गोवा विधानसभा में कोई कानून पारित नहीं है। ये सवाल जो बना था कि एकमात्र राज्य जहां पर पुर्तगालियों के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू किया गया था और जो अभी भी है, तो वह है गोवा, जो वहां पर अनुच्छेद की बात करते तो अनुच्छेद 44 है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो सवाल नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है। हाँ, सवाल नंबर 4 ये रहा। 4 में दिया गया है फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने अपार आईडी कार्ड लॉन्च किया है? बेहतरीन सवाल। अपार आईडी कार्ड लॉन्च किया है तो ये है शिक्षा मंत्रालय। अगर बात कर ले शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है कि वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। अपार की बात करें, आईडी कार्ड है, ये फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया वो मंत्रालय है, वो शिक्षा मंत्रालय। अगर हम लोग अपार की बात कर लें, इसका फुल फॉर्म तो कई बार ये एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है कि अपार का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। याद रखिएगा, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो है अपार का फुल फॉर्म होगा। इसका क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य है एक राष्ट्र एक छात्र आईडी बनाना है। एक राष्ट्र में एक छात्र आईडी बनाना। ये लॉन्च का जो माध्यम है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इसको आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है जनवरी 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2024-25 में शामिल करने के लिए भारत ने मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत कितने किलों को नामांकित किया है? जनवरी 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2024-25 में शामिल करने के लिए भारत ने मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत कितने किलों को नामांकित किया है? तो किलों की बात करें तो ये 12 किलों को नामांकित किया है। 12 देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया, सवाल के पहले थोड़ा देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची के लिए भारत ने 12 किलों को नामांकित किया ना। ये सांस्कृतिक स्थल श्रेणी के तहत है ना। ये 12 जो किला है तो ये महाराष्ट्र, साल्हेर, शिवनेटी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग एवं तमिलनाडु में जिंजी है। इस तरह की ये 12 किलों को इसमें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए 12 किलों को नामांकित किया है। अगर हम लोग बात कर लें एक्स्ट्रा फैक्ट के
अगला सवाल देख लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट तो अब नहीं बनेगा। अगला सवाल है हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठान किस तिथि को संपन्न हुआ। बेहतरीन सवाल हो ना हो एग्जाम में ये सवाल देखने के लिए मिल सकता है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर जो है इसको स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठान किस तिथि को संपन्न हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होने के लिए मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठान किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान की तिथि 22 जनवरी 2024। प्राण प्रतिष्ठान करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 67.7 एकड़ में ये फैला हुआ है। मंदिर जो है वो 2.77 एकड़ में फैला है। मंदिर का जो आकार है 108 मीटर गुना 75 मीटर गुने ये है पूरा लंबाई चौड़ाई इस तरह का। मंदिर शिखर की कुल ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर में कुल तलों की संख्या 3 है। ये इंपॉर्टेंट सवाल, इसको डबल स्टार कर लीजिए। मंदिर के प्रधान जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा। निर्माण सामग्री में प्रयोग किया गया प्रमुख पत्थर वो है बंसी पहाड़पुर जो भरतपुर, गुलाबी बलुआ पत्थर है जो राजस्थान से लाया गया है। रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच। अगर इसकी फीट की बात कर लें तो 4.24 फीट लगभग होगा। रामलला की कमल के फूल के आसन के साथ ऊंचाई है 8 फीट। रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर जो है वो कृष्ण शिला पत्थर जो उडुपी कर्नाटक से लाया गया है। रामलला की मूर्ति का स्वरूप बाल रूप है जो 5 वर्ष खड़ी मूर्ति है। पुरानी मूर्ति जो है इसको देश भर में सिद्ध मंदिरों में ले जाया जाएगा, फिर इसकी नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठान की जाएगी। नई मूर्ति का नाम है अचल, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नई मूर्ति का जो नाम है वो अचल है, ये वो प्रस्तावित है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट है। देखिए, अन्य 2 रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार गणेश भट्ट जो बेंगलुरु के हैं और सत्यनारायण पांडे जो राजस्थान के हैं। अन्य 2 मूर्तियों की स्थापना मंदिर के अन्य हिस्सों में किया जाएगा। मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी है लासन एंड टूब्रो। मंदिर निर्माण की शैली है नागर शैली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। राम मंदिर जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ जिनका कि प्राण प्रतिष्ठान किया भी जा चुका है, इसका ये किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में। राम मंदिर का निर्माण और प्रबंधन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा है। आगे बात कर लें रामलला की मूर्ति का डिजाइन, भगवान गरुड़ की मूर्ति को बाएं पैर के पास और भगवान हनुमान की मूर्ति को दाहिने पैर के पास उकेरा गया है। मूर्ति के ऊपर भाग में धार्मिक प्रतीक स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्य भगवान को उत्कीर्ण किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं और नेक्स्ट सवाल जो होगा, नेक्स्ट सवाल ये क्वेश्चन नंबर 7 में है। जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया। बेहतरीन सवाल है। जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो ये किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात कर लेते हैं एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन। ये उद्घाटन समारोह तिथि जो था ये 18 जनवरी 2024 को, और उद्घाटनकर्ता जो है वो केंद्रीय नगर विमानन मंत्री जो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, उस समय के तत्कालीन मंत्री थे। उद्घाटन का स्थल जो बेगमपेट हवाई अड्डा जो हैदराबाद के अंदर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। बेगमपेट हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है विषय, इसका जो थीम था अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागर विमानन @2047 के लिए मंच तैयार करना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है जनवरी 2024 में किसने शिलोंग के लेटकोर स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो बेहतरीन सवाल है, इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। हम लोग बात कर लें असम राइफल मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन की तिथि 18 जनवरी 2024। उद्घाटन का स्थल है शिलोंग मेघालय के लेटकोर स्थित असम राइफल्स के मुख्यालय में। अगर हम लोग बात कर लें सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड
तो महू छावनी बोर्ड जो मध्य प्रदेश में है। और सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है वो चंडीगढ़ है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जो राज्य रहे वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, ये टॉप 5 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य रहे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो हम लोगों का आएगा क्वेश्चन नंबर वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर ये 8-9 नंबर होगा। देख लीजिए 9 नंबर 8, हाँ 9 नंबर सवाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में देखिए दिया गया जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बेहतरीन सवाल है, डबल स्टार भी कर लीजिए इस सवाल को। जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ये जो प्रदान किया गया इंदौर और सूरत, ए और बी दोनों को, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, जो 2023 के लिए पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो 11 जनवरी 2024 को प्रदान किया गया। और प्रदान ये जो दिया पुरस्कार वो दिया देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इनको दिया गया। इसका संस्करण जो थी 8वां संस्करण था, इसके पहले 7 बार हो चुका था। पहला संस्करण 2016, यानी इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई। संबंधित मंत्रालय, तो मंत्रालय ये है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और पुरस्कार की बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश एवं सूरत गुजरात, ये दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। पहला और दूसरा शहर हो गया। ये तीसरा शहर जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथा शहर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पाँचवां भोपाल मध्य प्रदेश, छठा शहर विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश के अंदर ही स्थित है। नंबर 7 में जो है वो नई दिल्ली जो दिल्ली हुआ। और नंबर 8 में शहर जो है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश। नंबर 9 में ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और 10वें स्थान पे है पुणे महाराष्ट्र। आगे बात कर लें 1 लाख से कम आबादी श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर, तो ये सासवड़ जो महाराष्ट्र के अंदर है। नंबर 2 में है पाटन छत्तीसगढ़। नंबर 3 में लोनावाला, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। नंबर 4 में है कराड जो महाराष्ट्र के अंदर है। नंबर 5 में पचगनी जो महाराष्ट्र में है। और आगे सबसे स्वच्छ गंगा शहर ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बिजनौर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और कन्नौज। अब नेक्स्ट और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 10 में है जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शोभा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु की लंबाई कितनी है। अगर इस सेतु की लंबाई की बात करें अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नहवा शोभा अटल सेतु की लंबाई तो 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबे पुल, ये भी याद रखिएगा, भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा शोभा अटल सेतु का उद्घाटन, ये उद्घाटन किया गया 12 जनवरी 2024 को। वैसे अगर 12 जनवरी की बात आता है तो एक सवाल हम लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। उद्घाटनकर्ता की बात करें भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा शोभा अटल सेतु का, इनका उद्घाटन जो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ उद्घाटन किया, नवी मुंबई जो महाराष्ट्र के अंदर है। इसकी लागत की बात करें तो लागत जो है 17,840 करोड़ रुपये से अधिक है। लंबाई, इसकी जो लंबाई है 21.8 किलोमीटर की लंबाई है। लेन की संख्या 6 लेन पुल है ये। इस पुल का शिलान्यास 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये शिलान्यास किया गया तो उस समय बनने की ये शुरुआत हुई थी। और यह भारत का सबसे लंबा पुल है तथा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिणी भारत की यात्रा को इस समय कम करेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसमें कुल मिला के 10 सवाल को पढ़े, वो 10 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए।